Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. वंदे भारत की सौगात के बाद अब आ चुकी है वंदे मेट्रो। इस वंदे मेट्रो को सबसे पहले भुज से अहमदाबाद के बीच चलाया जाएगा। लेकिन क्या खासियत है वंदे मेट्रो की, किस तरह से ये वंदे भारत से अलग है और कितना फायदा यहां पर यात्रियों को होने वाला है, कितने समय में ये भुज से अहमदाबाद तक पहुंचाएगी और आने वाले शहरों में कहां पर आपको इस तरह की वंदे मेट्रो दिखाई देने वाली है, इस पर आपको हम पूरी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव। आखिर वंदे मेट्रो में क्या खास है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वंदे मेट्रो। वंदे भारत के बाद अब आ चुकी है वंदे मेट्रो। इस समय हम भुज में मौजूद हैं और आप जो पीछे मेरे ट्रेन देख रहे हैं ये वंदे भारत नहीं बल्कि वंदे मेट्रो ट्रेन है। इस वंदे मेट्रो में क्या क्या खासियत है ये हम आपको दिखाएंगे और साथ में बताएंगे कि किस तरह से यात्रियों को खासतौर पे कम दूरी के शहरों को ये आपस में जोड़ने का बेहतरीन काम करेगी, कितना समय यात्रियों का बचेगा और कितनी सुविधाजनक यात्रा आपकी हो पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वंदे मेट्रो से, किस तरह से ये भारत की तस्वीर को बदलने वाली है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वंदे मेट्रो के अंदर ड्राइवर कैब किस तरह का है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर बार बदलती भी रहती है और उसको इम्प्रूव किया जाता है ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ स्पीड और तमाम चीज़ें जो हैं वो और बेहतर की जा सके। इस समय जो आप देख रहे हैं ये वंदे मेट्रो का आप ड्राइवर कैब देख रहे हैं। जिस तरह से आपने जो वंदे भारत मेट्रो है, वंदे भारत है, उस तरह का ड्राइवर कैब जो आपने देखा था उसी तरीके से इसको तैयार किया गया है। खास बात यह है कि सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस की गई है और ये भी कि कवच सिस्टम जो है इसमें पहले से इंस्टॉल ही मिलेगा। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी ट्रेन है जो कम दूरी के शहरों को आपस में जोड़ेगी और वंदे भारत के बाद वंदे मेट्रो का लंबे समय से इंतज़ार भी किया जा रहा था। आप देख सकते हैं दो पायलट हमारे यहाँ पर जो इस ट्रेन को संचालित करेंगे, जो चलाएंगे इसको बाकायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और भुज से अहमदाबाद की जो दूरी है 359 किलोमीटर की जो दूरी है, 359 किलोमीटर को पूरा करने में 5.5 घंटे का लगभग समय जो है लगेगा। इससे दूसरी ट्रेनों के मुकाबले कम समय ये लेगी और अच्छी स्पीड में सेफ्टी के साथ चलेगी। कुछ ड्राइवर साहब भी हमारे साथ में हैं इस समय, पायलट लोको पायलट जो हैं। सर ये बताइए कि क्या फीलिंग होती है जब आपने वंदे भारत देखी, वंदे मेट्रो किस तरह की लग रही है, अब आपको यहाँ पे बैठ कर कैसा फील हो रहा है? इधर देखिए सर। वंदे मेट्रो अच्छा है, एक तो स्पीड इतना जल्दी पिकअप हो जाती है और इसका अंदर जो फीचर्स है, फीचर्स के अंदर इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस और इसका अंदर का लुक और उसका चेयर और दूसरा वो पीछे से लेके आगे तक तो जा सकता है, उसका बहुत अच्छा फीचर्स है। अच्छा ये बताइए कि अभी तक ट्रेडिशनल जो आपके आपने तो इंजन पुराने इंजन देखे होंगे, आपके कितना समय हो गया सर्विस में? मेरा एक्चुअली अभी 35 ईयर हो गया लगभग। पुराने इंजन भी चलाया। तो आपने पुराने इंजन चलाए होंगे, उसमें इसमें कितना फर्क लगता है आपको? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा, सुरक्षा के लिए कवच का इंतजाम है, कवच कहाँ पे लगता है, कैसा दिखता है, ये थोड़ा सा बताइए हमें कि इसमें कवच सिस्टम जो है ये आप देखिए ये कवच सिस्टम है जिसका जिक्र हम लोग अक्सर करते हैं कि कवच होता तो और सेफ्टी होती। ये आपका कवच सिस्टम है और दूसरा ये कि सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है यहाँ पर नहीं किया जाता है। ख़ास तौर पे ये कि रेलवे मैन जो हैं वो पूरी तरीके से आम आदमी को सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचाएं, ये उनकी जिम्मेदारी भी है और टेक्नोलॉजी के भरोसे पर वो आगे भी चलते हैं। सर ये बताइए कि हम भुज में खड़े हैं, भुज से अगर ये ट्रेन अहमदाबाद के लिए रोज़ाना चलेगी, हालांकि सैटरडे संडे में नहीं चलेगी, तो कितना लोगों को फ़ायदा होगा, लोग कितना आरामदायक सफ़र कर पाएंगे? इस ट्रेन की कैपेसिटी, पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, चीफ लोको इंस्पेक्टर हूँ। और इस गाड़ी में लगभग 3000 पैसेंजर्स यात्रा कर सकते हैं एक समय में। अच्छा, बैठने की क्षमता 1150 के करीब, 1150 से जस्ट डबल इसके स्टैंडिंग के लिए इसमें हैंडल लगाए गए हैं। तो छोटी छोटी दूरी पे लोग आगे यात्रा करते हैं तो खड़े होकर भी। क्या है इसकी, मतलब अभी तक वंदे भारत हम देखते आ रहे हैं, लेकिन इसकी यूएसपी क्या है?
देखिए, मैं टेक्निकली ज़्यादा नहीं जानता इसके बारे में। टेक्निकल के लिए हमारा पीआरओ डिपार्टमेंट रहता है, वो प्रेस से संबंधित वार्ता सब वही करेंगे। खूबियाँ क्या है, मतलब अगर हम खूबियों की बात करें? हमारे लोग पायलट जी ने बताई, आपको लोको पायलट जी सब बता चुके हैं खूबियाँ, है ना। खूबियाँ तो आप देखिए बहुत सारी हैं, हम आपको दिखाएंगे खूबियाँ क्या हैं। दरअसल आप देखिए यहाँ पर एक लोको पायलट भाई साहब हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या एक्सपीरियंस जब यहाँ बैठते हैं आप एक पायलट के तौर पर, लोको पायलट के तौर पर, क्या फील होता है जब वंदे मेट्रो में आप सफ़र करेंगे? लोगों को सफ़र होता है, गर्व महसूस होता है कि मैं वंदे मेट्रो पहली ट्रेन इनॉग्रेशन कर रहा हूँ। बहुत अच्छे गर्व महसूस होता है और एक जिम्मेदारी भी होती है। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेफ्टी लोगों को लास्ट स्टेशन तक पहुँचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों को। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं। ओके, है ना, माना यह जाता है कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सामने देखिए ड्राइवर कैब है, उसी तरीके का जो आपने वंदे भारत में देखा है। अब इसी तरीके के इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो लागू किए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या कि पहले इंजन अलग होता था, उसके बाद में पीछे डिब्बे अलग होते थे। अब क्या है कि आपका ड्राइवर कैब जो है वो इंजन के साथ में कनेक्टेड है, यानी कि हर एक डिब्बा कहीं ना कहीं अपने साथ में पावर लेके चल रहा है, हॉर्स पावर जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके सुविधाएं क्या है, आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको वंदे मेट्रो किस तरह से खास है और क्यों खास है, ये भी आपको दिखाते हैं। सुरक्षा का किस तरह से ख्याल रखा गया है वंदे भारत ट्रेन के बाद वंदे मेट्रो ट्रेन के अंदर। वंदे मेट्रो ट्रेन के अंदर इस समय मौजूद है, जो कि कम दूरी के लिए तैयार की गई है, यानी कि करीब करीब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी के लिए ये ट्रेन तैयार की गई है। अब आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंस्टॉल आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए बड़ी सी स्क्रीन, आपको लंबी स्क्रीन, जहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी कि आप किस स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं, कितने समय ये ट्रेन रुकेगी। बाकायदा अनाउंसमेंट जो है वो किया जाएगा इसमें, और इस तरह की तमाम स्क्रीन्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फायर अलार्म जो है, ये देखिए आप, फायर अलार्म जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ में फायर अलार्म के साथ में यहाँ पर जो आपके लोको पायलट हैं वो अगर कुछ देते हैं जानकारी, तो वो ये आपके इस तरह के स्पीकर्स लगाए गए हैं, वहाँ से आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। अब आपको दिखाते हैं कि जो सिस्टम है किस तरह से काम करेगा। टॉक सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पर हमने जैसे आपको वंदे भारत में भी दिखाया, तो वंदे मेट्रो में भी आपको टॉक सिस्टम जो है वो मिल जाता है। टॉक बैक यूनिट जो है ETBU मिल जाती है। ये आप देखिए, वेट फॉर रिप्लाई टू टॉक, ठीक है। तो इस तरह की सुविधा जो है वो दी गई है। इमरजेंसी के टॉक बैक सिस्टम क्यों इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा आपको देखिए वेस्टर्न स्टाइल में जो है, पाश्चात्य शैली में, यहाँ पे आपको टॉयलेट कुछ इस तरह के दरवाजे हैं। देखिए आप, बिल्कुल वैसे ही दरवाजे आपको मिलेंगे जिस तरह के वंदे भारत में आपको मिलते थे। इसमें भी वही सिस्टम जो है वो दिया गया है। देखिए इतना बेहतरीन आपको बढ़िया सा एक टॉयलेट बाथरूम जो है वो मिल जाता है। आप ये देखिए यहाँ पर आप देखिए अग्निशमक जो है, एरोसोल अग्निशमक जो है वो यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर खुदा न खास्ता कभी यहाँ पर आग लगती है तो इस तरह के अग्निशमक यंत्र जो हैं वो यहाँ पर फिट किए गए हैं ताकि आपको सुरक्षित रखा जा सके। काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें दिया गया है। लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी तमाम चीज़ें हैं। और जो ये टॉयलेट हैं, ये हाईटेक टॉयलेट तैयार किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिव्यांग जन के लिए ये टॉयलेट बनाया गया है, तो दिव्यांगों के लिए खास विशेष सुविधा जो है वो यहाँ पर दी गई है। लेकिन बैठने के लिए सीटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लंबा सफ़र कर रहे हैं। 5 से 6 घंटे जब आप सफ़र करेंगे तो आपको जाहिर तौर पर सीट चाहिए बैठने के लिए। खड़े होकर तो आप जा नहीं पाएंगे, तो आपके लिए वो क्या सुविधाएं हैं बैठने के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरह से आप यहाँ पर अपना सफ़र कर पाएंगे, मतलब गर्मी से दूर रिलैक्स होकर के आराम से आप अपना लंबा सफ़र आराम से बैठ के कर पाएंगे। इसमें कम से कम ये है कि आपको सारे कोच में AC ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम रखी गई है। करीब करीब आपको बताएं कि 455 के करीब आपको जो है किराया चुकाना पड़ेगा अगर आप भुज से अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं, यानी कि करीब 559 किलोमीटर अगर आप चल रहे हैं,
दूरी तय कर रहे हैं तो आपको करीब 450 रुपये के आसपास जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन 359 माफ़ कीजिएगा 359 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से अगर देखें तो करीब 1 रुपये 30 पैसे बनता है, 1 रुपये 26 पैसे मान सकते हैं, उतना बनता है तो पर किलोमीटर के हिसाब से। और ये सबसे सस्ती मेट्रो मानी जा रही है। सस्ती मेट्रो का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो कॉस्ट है दूसरे मेट्रो की वो इससे ज़्यादा है और ये लंबी दूरी भी तय कर रही है। अब आप देखिए सीट्स के लिए यहाँ पे ये सुविधा दी गई है। यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, बटन दबाने के लिए कवर को ऊपर उठाएं, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी सिस्टम आता है, इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप अलार्म जो है वो बज जाएगा और गाड़ी खड़ी करने के लिए बटन दबाएं। गाड़ी का अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो गाड़ी खड़ी करने के लिए इस तरह के बटन जो है वो दिए गए हैं। इस तरह से आपको सीट्स जो हैं, आप देखिए लास्ट रो में देखिए कितना स्पेस आपको मिलता है, लेग रूम कितना मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप आराम से बैठे हैं, लेदर सीट्स हैं और यहाँ पे बैठ करके आप लंबा सफ़र कर सकते हैं। चूँकि ठंडा है इसलिए आप लंबी दूरी तय कर पाएंगे, लेकिन कितने लोग बैठ पाएंगे इसमें करीब कैपेसिटी जो बैठने की है टोटल कोचेस में वो करीब 1150 लोग इसमें बैठ करके सफ़र कर पाएंगे। और जो खड़े रह करके सफ़र कर सकते हैं, लंबी दूरी नहीं जाना चाहते हैं, 359 किलोमीटर यानी कि भुज से अहमदाबाद नहीं जाना चाहते हैं, छोटे दूरी पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे खड़े होकर के वो सफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम चीज़ें दी गई हैं। और ख़ास बात इस बार मुझे अच्छी ये लगी क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हमारे पास केबल होती है लेकिन हम दूसरी चीज़ें भी नहीं लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए USB चार्जर जो है वो आपको C का मिलेगा। C कोड यहाँ पे दिया हुआ है और USB चार्जर जो है आप चार्ज कर सकते हैं। किस तरह से आप चार्ज कर पाएंगे, मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा मोबाइल है जिसमें आप जो है इसको चार्जिंग पर लगाना चाहते हैं और आपके पास जो है बेसिकली एक ही चार्जर है और उसमें C चार्जर है आपके पास, तो क्या C वायर वाला कनेक्शन हो जाएगा इसमें? तो ये देखिए आपने ये C वाला यहाँ पर लगा दिया और C वाले लगा करके आपके पास 2 पिन जो है C वाली है तो इसमें आपने इसको फिट कर दिया मोबाइल में और यहाँ पे ऐसे रख दिया। मोबाइल अब आपका चार्ज हो रहा है, आपको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है मोबाइल को। आप दोनों तरफ से C केबल है आपके पास। मोबाइल चार्जर आजकल एप्पल जो है C लेके चल रहा है, C दोनों केबल जो है दोनों तरफ की जो C है तो वो इस तरह से आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि टॉकबैक सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी और ऐसी तमाम सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर देने की कोशिश जो है की गई है। भारतीय रेल आपकी सेवा में। इस तरह के पुराने बोर्ड्स आपने देखे होंगे पुरानी ट्रेनों में, लेकिन अब इस समय ये बोर्ड जो है आपको नई ट्रेन में देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी चलती गाड़ी में चढ़ना उतरना, दरवाजे खुले रखना, खिड़की से कोई अंदर बाहर निकलना खतरनाक है, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको दिए गए हैं। तो इस तरह से वंदे मेट्रो की शुरुआत जो है वो हुई है। काफ़ी अच्छा माना जा रहा है इसको। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी परेशान होने की दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर आप सामान लेके आए हैं तो सामान रखने के लिए भी आपके पास लगेज के लिए स्टोरेज दिया हुआ है। अलग से आप यहाँ पर रख सकते हैं सामान अपना और रख करके आराम से सुकून से बैठ करके सफ़र आप तय कर पाएंगे। आप देखिए लंबी ट्रेन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। पूरी लंबी ट्रेन जो है कई सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ब्लू कलर की सीट्स हैं और काफ़ी अच्छा फील जो है ये दे रही है इस ट्रेन को। तो इस तरह से अब ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में क्या बदलाव किया गया है अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए पहला ये सिस्टम जो है, इससे पहले कि मेट्रो में या फिर दूसरे वंदे भारत में आपने इस तरह का सिस्टम नहीं देखा होगा। डोर के लिए अगर कोई शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ है तो कई लोग खड़े हो जाते हैं साथ में, तो यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है ताकि ये जब डोर खुले तो आप इसे पकड़े रहें, पकड़ के नीचे उतरें, इस तरह से नीचे उतरें और फिर बाहर निकल जाएं। अभी क्या होता था कि लोग खड़े हो जाते थे भीड़ में और कोई किसी को धक्का दे देता था तो पकड़ने की कोई जगह नहीं थी। यहाँ पर इस चीज़ को रखने से कम उस सेफ्टी जो है वो बढ़ गई है। दूसरा, यहाँ पर डोर जो है वो आपका डोर बटन्स जो हैं वो दिए गए हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो वही खुल जाएगा। इस तरह से देने की इसमें कोशिश की गई है। तो यहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, खूबसूरती, सारी चीज़ें जो हैं
वो मेंटेन करने की कोशिश की गई है वंदे मेट्रो के अंदर। इस समय हम वंदे मेट्रो के अंदर मौजूद हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वंदे मेट्रो को हरी झंडी दिखा करके भुज से अहमदाबाद के बीच रवाना करेंगे। अभी आपको हमने दिखाई पूरी वंदे मेट्रो के अंदर की तस्वीरें। इस समय हम वंदे मेट्रो के अंदर भुज में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी देंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रखना आपको बेहद जरूरी है। वंदे मेट्रो दरअसल लोकल मूवमेंट्स के लिए तैयार की गई है। आप यहां देखेंगे, आपको मेट्रो के तरीके से ही यहां पर हैंडल्स दिखाई देंगे कि आप अगर आप खड़े हैं तो आप इस तरह से खड़े होकर के अपना सफर कर सकें, जैसे कि मेट्रो में लोग करते हैं। इस तरह से आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, यहां बैठ करके भी कर सकते हैं, भीड़ ज़्यादा है अगर तो। लेकिन टोटल जो नंबर्स हैं, अगर हम कहें बैठने की व्यवस्था जो है वो करीब करीब 1150 की है। लेकिन अगर खड़े होकर के भी कोई सफ़र करता है इस तरह से तो टोटल 3250 लोग सफ़र कर सकते हैं इस पूरी ट्रेन के अंदर। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि लोकल ट्रेन है चूंकि, लेकिन 359 किलोमीटर जो है वो जा भी रही है, तो ये माना जा सकता है कि जो 9 स्टेशन इसके बीच में पड़ रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो है छोटी दूरी तय करने के लिए इस ट्रेन का सफ़र करेंगे। जो लोग भुज से अहमदाबाद जाएंगे उनकी संख्या फिलहाल कम होगी। ऐसे में उनको क्या ध्यान रखना है? उनको ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई पेंट्री कार नहीं है, इसके अंदर कोई पेंट्री कार नहीं है, कोई भी पेंट्री कोच नहीं है जिसमें वो खाने की सुविधा उनको मिल सके, तो वो फिलहाल इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाली है, पहला। दूसरा ये कि आप पानी, खाना या अगर कुछ लेके चलते हैं अपने साथ में तो वो लेके चलें, क्योंकि डोर एक बार बंद हो गए खुले और 2 मिनट के बाद बंद हो, यानी हर स्टेशन पे 2 मिनट का स्टॉपेज है, यानी खुलने का, और फिर आप सामान ले पाए और पता चला वापस आए तो ये डोर अगर बंद हो गया तो ये खुलने वाला है नहीं, फिर नहीं खुलेगा तो आप छूट जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। ट्रेन को काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। आप देखिए सीट्स काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएंगी, ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं होगी लंबा सफ़र करने में। मतलब ख़ास तौर पे अगर देखें तो वो 8 से 10% लोग ही होंगे जो भुज से अहमदाबाद का सफ़र करेंगे। ज़्यादातर लोकल कम्यूटर्स जो हैं वो इसमें सफ़र करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल शेप अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन की तरीके से ही वंदे मेट्रो जो है वो नज़र आएगी। फिलहाल इस ट्रेन की शुरुआत जो है वो मंगलवार से हो जाएगी और मंगलवार से ही अगर हम समय की बात करें तो 5:05 पर ये भुज से चलेगी और 5.5 घंटे में अहमदाबाद जो है पहुंच जाएगी। और उसके बाद अगर हम वहाँ अहमदाबाद से बात करें तो वहाँ से भी ये 5.5 घंटे का समय जो है भुज पहुँचाने मिलेगी। लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद वाली ट्रेन है। देखना ये होगा कि इसको रिस्पांस कितना मिलता है। वंदे मेट्रो में खासतौर पे वृद्ध लोग, दिव्यांग लोग और महिलाओं को खासतौर पे तरजीह दी गई है। उनको बैठने की अलग से व्यवस्था होगी, जैसे कि आम मेट्रो में आपको देखने को मिलता है। वंदे मेट्रो में भी ऑप्शन दिया गया है। आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर आप देखिए ये कोच जो है ये लेडीज़ ओनली, ये केवल महिलाओं के लिए आरक्षित कोच होगा। यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही बैठ सकती हैं। आप यहाँ पर देखिए इस तरह से। और ये जो 2 टॉयलेट हैं यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगी। इनकी सेफ्टी के लिए भी खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए अग्निशमक जो है यंत्र यहाँ पे रखा गया है ताकि अगर कुछ होता है तो यहाँ से उसको निकाल करके उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पर महिलाओं के बैठने की व्यवस्था जो है वो अलग से होगी, उनके सामान रखने की व्यवस्था, उनके मूवमेंट की व्यवस्था। जैसे कि आम मेट्रो में आपने देखा है कि सबसे आगे का कोच जो होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। वैसे तमाम महिलाएं अगर वो बैठना चाहती हैं दूसरे कोच में वहाँ पर भी बैठ सकती हैं, लेकिन ये उनके लिए डेडिकेटेड कोच होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, भुज, गुजरात। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।